सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी हार्डवेयर अप्रोच की थी, अब हम करेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 3 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। एक होती है हार्डवेयर अप्रोच, एक होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच, एक होती है सिस्टम एनालिसिस, राइट। तो मैंने हार्डवेयर अप्रोच आपको करवाई थी। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, उसको टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को अपनी को अच्छी बना सकते हो, राइट। जैसे ऑडियो एड्स हो गए, विजुअल एड्स हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कैसेट्स, प्रोजेक्टर्स, टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, राइट। तो इनको हम फिजिकल साइंस से रिलेशन बताते हैं इनका। अब आते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच पे। तो सॉफ्टवेयर उसका थोड़ा डिफरेंट है। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कुछ टीचिंग मेथड सोचूंगी, टीच करने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चलूंगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड्स मैं यूज़ करूंगी, कौन से प्रिंसिपल्स माइंड में रखूंगी, कौन से मैक्सिम्स दिमाग में रखूंगी। वो चीज़ें हो जाती हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, राइट। हार्डवेयर में टीचर क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, ठीक है, उन चीज़ों से मतलब जिनको वो टच कर सकता है, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अब हम मेथड ऑफ टीचिंग को टच थोड़ी कर सकते हैं, राइट। तो ये सब क्या हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच में आ जाते हैं। दैट बीइंग अ टीचर, मैं कौन से मेथड यूज़ करूँ जिससे मैं अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ उस कंसेप्ट को, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। आई होप 2 अप्रोचेज आपको क्लियर है। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, राइट, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ हो गई, एंड दूसरा हम जिनको टच नहीं कर सकते बट टीचिंग इफेक्टिव बना सकते हैं। ये तीनों का रिलेशन ही ऐसा है, तीनों अप्रोचेस का, कि ये तीनों ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए काम आती है, राइट। फर्स्ट में हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हार्डवेयर अप्रोच में, अब हम सॉफ्टवेयर में मैथड्स यूज़ करेंगे, कौन सा मैथड यूज़ करें, कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रैटेजीज, उन सब के बारे में देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपनी तरफ से वैसे तो क्लियर कर दिया कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर हमारा हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, अब आते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच पे। In this field of software approach, education technology, psychological principles are used in place of machines which can bring the required changes in the students। ये तो बिल्कुल सही बात है। साइकोलॉजी क्या होती है, आपसे माइंड से रिलेटेड, कि हम कैसे एज अ टीचर इतना अच्छा बच्चे को पढ़ाए कि उसके दिमाग में वो चीज़ ना छप जाए पूरी तरह से, बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी तक रहे। कौन सा मेथड मैं यूज़ करूँ, क्या मैं कुछ एक्टिविटी करवाऊँ, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि बच्चे को लाइफ टाइम वो टॉपिक याद रहे। आपको भी पता होगा, आप भी स्कूल में जाते हो, बहुत सारी टीचर्स होती हैं पढ़ाने के लिए, बट कुछ टीचर ऐसी होती हैं जिनकी जो मेथड्स होते हैं वो आपके माइंड में छप जाते हैं कि इस टीचर ने मुझे एक बार ऐसा पढ़ाया था तो मुझे आज तक वो टॉपिक याद है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया था, मतलब बच्चों के दिमाग में छप जाए, बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस होते हैं। मशीन्स की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है, राइट। इसमें मशीन्स का यूज़ नहीं होता, साइकोलॉजी का यूज़ होता है, दिमाग का यूज़ करके दिमाग तक वो चीज़ पहुंचानी है, वो होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच, राइट। इट अडॉप्ट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। ये तो एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच ही है। कोई प्रोसेसिंग आप करोगे, ठीक है, कोई मेथड लोगे कि किससे मैं उस टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकूँ, बच्चों के दिमाग तक वो चीज़ें पहुँचे और उसके इफ़ेक्ट करें, राइट। पूरा प्रोसेस हमें देखना पड़ता है, इसलिए इसको प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच बोलते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, एंड मैथड्स ऑफ टीचिंग, फीडबैक, रिव्यू, इवेल्युएशन, सब कुछ आ जाता है इसमें, क्योंकि इसमें मशीन्स का यूज़ नहीं होता। हार्डवेयर में मशीन का यूज़ होता है जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में
कोई भी मशीन का यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है कि जो टीचर के माइंड में है मैथड्स वो बच्चों के माइंड तक पहुंचाना है और उसको टच थोड़ी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सॉफ्टवेयर अप्रोच हुआ, राइट। टीचर फीडबैक भी लेगी पढ़ाने के बाद, देखेगी कि क्या ये मैथड अच्छा हुआ, कि क्या मुझे नेक्स्ट टाइम कोई और मैथड यूज़ करना चाहिए, रिव्यूज़ लेंगी और इवेल्युएट करेंगी बच्चे को। आई होप दिस इज क्लियर। Software approach tries to develop all the three basic components of technology. तो टेक्नोलॉजी के ओवरऑल ना 3 कंसेप्ट होते हैं। तो टीचर चाहती है कि मैं तीनों के तीनों कंसेप्ट्स बच्चे में डेवलप कर दूं अच्छी तरह से। कौन से, इनपुट, पहले मैं इनपुट दूं, कोई मेथड यूज़ करूं, कंटेंट को पढ़ाऊं तो बच्चे के माइंड तक वो चीज़ प्रोसेसिंग हो और अच्छा आउटपुट निकल के आए, अच्छा फीडबैक मिले बच्चों से। तो ये 3 चीज़ें ना टीचर माइंड में लेके चलता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के यही तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, कि कुछ इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट टीचर ने लिया कि देखो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया और बच्चों को ये कितने अच्छे से समझ आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैंने आपको इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हो रही है आपके माइंड में, आप उस टॉपिक को समझ रहे हो। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो आप मुझे फीडबैक दोगे कमेंट में, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट, टीचर अभी पढ़ा रहा है, टीचर कोई भी एक्टिविटी करवा के पढ़ा सकता है, ये टीचर के मेथड पे डिपेंड करता है, राइट, कि कौन सी टेक्निक टीचर यूज़ कर रहा है। तो हम कोई इसमें मशीन नहीं यूज़ करेंगे, बट इसमें हम न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, फ्लैश कार्ड्स, एजुकेशनल गेम्स, ये चीज़ें भी क्या है, सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर मशीन से रिलेटेड है, टीवी, कंप्यूटर, ठीक है, प्रोजेक्टर, ये सब मशीनरी वर्क है, वो हार्डवेयर में आ जाता है। सॉफ्टवेयर में जैसे कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो वो चार्ट यूज़ कर सकता है, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकता है, डिपेंड करता है कि टीचर पढ़ाना क्या चाहता है, टीचर की अपनी मैथडोलॉजी क्या है, ठीक है, टीचर कौन से मैगजीन्स लेके चल रहा है, राइट। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच के, टास्क एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज, immediate reinforcement of responses and constant evaluation। टाइम टू टाइम टीचर बच्चे को इवेल्युएट करेगा कि उसको कितना समझ आया। कि जैसे मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों को कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट, मैं क्लास में गई, मैं जाने से पहले मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखे कि मुझे आज बच्चों को ये टॉपिक क्लियर करवाना है और मैं ये मेथड सारे यूज़ करूँगी, राइट। तो मैंने वो सारे मेथड यूज़ किए, मैं फ्लैश कार्ड लेके गई, चार्ट्स वगैरह लेके गई, और बाद में मैंने देखा क्वेश्चंस पूछे बच्चों से जब, तो बच्चों ने क्या किया, मुझे फीडबैक दिया। मतलब क्वेश्चन जब मैंने सुने तो उनको सारे आंसर्स आते थे। मतलब इससे मैंने इवेल्युएट कर लिया कि हाँ, जो मैंने समझाया है मेरा मेथड सबसे बेस्ट था, बच्चों को समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया, कोई बच्चा अटक रहा है, तो मैं पहले रीज़न फाइंड आउट करूँगी कि कहाँ अटक रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम क्यों ना उस मेथड को और इम्प्रूव किया जाए एज अ टीचर। तो ये सब चीज़ें टीचर ध्यान में रखेगा सॉफ्टवेयर अप्रोच में। आई होप दिस इज क्लियर। देन it refers to application of teaching learning principle to the direct and deliberate shaping of the behavior। ठीक है, सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज़ ही इसीलिए की जाती है ताकि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लेके आ सके। वैसे तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की ही बात की जाती है एजुकेशन में, राइट। A teacher can plan better, which results into better learning. This is not end to his thinking, right? तो जो एक टीचर है वो ऐसे ही अपने मेथड्स बच्चों की इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, फीडबैक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और बच्चों की लर्निंग क्या है, बेटर हो सकती है इससे। क्योंकि अगर बेटर टीचर प्लान करके चलेगा तो उसके रिजल्ट्स भी बेटर ही आएंगे, राइट। सिल्वर मैन थे जो, उन्होंने इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोला है। तो आपने हार्डवेयर वाला पढ़ा होगा, तो उसमें सिल्वर मैन ने उनको बोला कि रिलेटिव टेक्नोलॉजी है, कि बच्चा रिलेट करके पढ़ता है मशीनरी का यूज़ करके। इसमें सॉफ्टवेयर अप्रोच में सिल्वर मैन ने बोला कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है अपने माइंड में, राइट, उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, अच्छी बिल्डअप होती है नॉलेज। तो इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है इस सॉफ्टवेयर अप्रोच को। देन कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, वैसे ही हम सॉफ्टवेयर टूल्स भी देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस करवाएंगे हम बच्चे को, राइट। सिमुलेशंस, टीचर नीड टू नो
what these are as well as why, when, how to incorporate them into their टीचिंग, कि कब कौन सा मैथड यूज़ करना है टीचर को पता होना चाहिए. वर्क्स फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ टीचर एज वेल एज लर्नर्स. तो सॉफ्टवेयर अप्रोच तो आपको पता ही है कि इससे क्या होगा, टीचिंग तो एफिशिएंट बनेगी ही बनेगी, टीचर को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट. प्लस जो बच्चों की लर्निंग है वो भी क्या है, बहुत अच्छी होगी. जैसे कहा ना हमने अभी कि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो रिजल्ट्स भी बेटर होंगे, लर्निंग भी बेटर होगी, राइट. देन अब ये तो हमने देखो समझ लिया, बट अब एक टॉपिक है एक्चुअल में, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ये, अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम पढ़ के हटे ना, तो मैं दोनों का रिलेशन ज़रूर लेके आई हूँ ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं. इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. हार्डवेयर क्लियर कर दिया मैंने, सॉफ्टवेयर क्लियर कर दिया, अब ये दोनों ही कैसे हेल्पफुल होते हैं तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. छोटे से टॉपिक है, तो दोनों ही कैसे बेनिफिशियल है हमारे आज की जो टेक्नोलॉजी यूजेज है, आज की लर्निंग है, उसमें दोनों ही कैसे हेल्पफुल होंगे. मेकिंग द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव. तो देखिए मशीनरी यूज़ कर रहे हो आप, मैथड्स यूज़ कर रहे हो, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो, प्रोजेक्टर यूज़ करके पढ़ा रहे हो, बहुत सारी टेक्निक्स आजकल आ गई हैं. हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को यूज़ करके आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग कितनी अच्छी होगी, बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, बच्चा क्यूरियस होगा, बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, प्लस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, राइट. देन यूज़ मल्टीमीडिया एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच. मल्टीमीडिया तो हमने यूज़ किया ही किया, टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की ही की, हार्डवेयर यूज़ किया ही किया, प्लस बच्चों की सेंसेस भी डेवलप हुई जब हमने सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज़ किया. आई होप दिस इज क्लियर. देन मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिसेस इन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे. जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो एजुकेशन से रिलेटेड, हम देखो फटाफट टेक्नोलॉजी की हेल्प ले लेते हैं, राइट. कई बार हम टीचिंग जो स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं हम टीचर से हेल्प ले सकते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है और दोनों ही ज़रूरी है. देन प्रोवाइडिंग प्रॉपर इनपुट इफ़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल हो एज अ टीचर हम प्रॉपर इनपुट देंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे, प्रॉपर प्रोजेक्टर्स यूज़ करेंगे, मतलब दोनों ही मिलजुल के एक दूसरे से रिलेटेड है. एंड द लास्ट इज फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन. तो हमें पता ही है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जैसे मूक्स प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा है, बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स है, आजकल दूर दूर बैठे भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है. प्लस कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, कि जो कई बार नहीं आ पाते कॉलेज या स्कूल में, कोई जॉब करते हैं बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. तो इससे क्या होता है, हेल्प मिल जाती है उन सबको. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है जी, ये मैं चाहती थी कि आपको क्लियर करूँ बिकॉज ये पॉइंट्स थोड़े अच्छे थे, सो आई जस्ट शेयर माई नोट्स विद यू. और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, बिकॉज मैंने तो देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ दोनों, तो अब हमारे पास सिर्फ तीसरी अप्रोच बची है, सिस्टम एनालिसिस. तो उसकी वीडियो भी मैं इसके बाद लेके आऊँगी. एंड आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.